मेरठ के आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में कल एमबीए की एक छात्रा ने ऊपर छत से कूदकर अपनी जान दे दी। फिजिकल एजुकेशन के डीन भी थे, वो भी मुझे ढूंढने के लिए आए थे। मैं अब सबको बोल रही हूँ, यहाँ पे आ जाओ जिसमें भी दम है। मैं यहाँ बैठी हूँ, रात को ढूंढने आए थे 12 बजे, यहीं बैठी हूँ, आ जाओ। तो प्रैक्टिकल में बैग लगा देते हैं होशियार बच्चों की, जो हमारी क्लास के टॉपर्स है। यहाँ की फीमेल फैकल्टी ने लड़कियों के कल बाहर चाटा मारा है। ये क्या तरीका है? तो मेरे भी दिमाग में आता है कि इससे अच्छा तो कहीं हम मर जाएं। कितनी बदतमीजी कर रहे हैं लोग हमारे साथ। मेरठ के आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में कल एमबीए की एक छात्रा ने ऊपर छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये जांच में अभी तक सामने आया है कि वो परेशान थी और मुकदमा दर्ज हुआ है आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ये जो छात्रा थी ये सहारनपुर की रहने वाली थी, ब्राइट स्टूडेंट थी, 80% मार्क्स उसके फर्स्ट ईयर में आए थे और अब उसको डिबार करने की कोशिश की जा रही थी, उससे वसूली हो रही थी इसी यूनिवर्सिटी में। उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था, जिसके बाद ये सब यहाँ पर हुआ। इसके बाद कल दोपहर से यहाँ धरना जारी है। मैं इस समय उसी धरने के बीच में खड़ा हुआ हूँ और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये मेरठ कॉलेज के भी हैं, सीसीएसई यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स लीडर हैं वो भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। पुलिस से और बीसी से जो वार्ता है वो चल रही है स्टूडेंट्स लीडर की। और दूसरी तरफ रात में यहाँ पर जो लड़कियों का हॉस्टल है वहाँ बदतमीजी की गई लड़कियों के साथ। एक जो मेल टीचर है वो वहाँ अंदर गया और उसने कुछ लड़कियों को प्रताड़ित किया, केवल इसके लिए कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम या अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ वीडियो अपलोड किए थे। इसी दौरान बहुत अभद्रता जब की गई उन लड़कियों के साथ तो उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर आया है और वो अब सबने देखा है। कुछ लड़कियां जो उस समय मौजूद थी वहां पर उसी गर्ल्स हॉस्टल में मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है? आस्था। ये बताइए कि रात में जो लखविंदर सिंह टीचर है वो आए थे, क्या बात थी? सर मैं उस टाइम पे गर्ल्स हॉस्टल में नहीं थी। मेरे पास मेरी दोस्त जो थी वो सिर्फ वीडियोस सेंड कर रही थी। वो नॉर्मली बहुत सारे, सिर्फ लखविंदर सर नहीं आए, बहुत सारे फीमेल वो मेल टीचर्स वहाँ पर आए। उन्होंने आके लड़कियों के साथ बदतमीजी करी, उनके ऊपर चिल्लाए कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। जब लड़कियों ने उनको रिप्लाई किया, लड़कियां भी उधर से चिल्लाई, तो उन्होंने और बदतमीजी उनके साथ करी। उनको बोला ये मेरी दोस्त बैठी है यहाँ पर सिद्रा, इसको बोला इसके बाप को फोन करो। आपकी ये क्या लैंग्वेज है, आप किसी के बाप को फोन करते हो? अब ये भाषा ये एक भाषा का यूज करा यूनिवर्सिटी के टीचर? हाँ जी, यूनिवर्सिटी के टीचर ने यूज करा और ऐसे लड़कियों को करके धक्का दिया धक्का दिया है। उनको हाथ लगाने का क्या बनता है, उन्होंने ऐसे धक्का दिया है। इस तरीके से उनको धक्का दिया गया है। उसके बाद जब वो वीडियोस मेरे पास आई, मैंने वो वीडियोस रात को ही अपलोड कर दी गई कि ये सब कुछ हो रहा है। तो रात के 12 बजे, रात के 1 बजे मुझे कॉल की जा रही है। मुझे सिर्फ नॉर्मल कॉल की जा रही है, मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल की जा रही है। आपका क्या मतलब है, आप मुझे रात के 1 बजे 12 बजे फोन कर रहे हो? आपको जो भी बात करनी है आप दिन में करो, मैं कल को यूनिवर्सिटी में आऊंगी ना। फिर उसके बाद जब मैंने कॉल रिसीव नहीं करी तो वो लोग गर्ल्स हॉस्टल में गए, उन्होंने मुझे ढूंढा। आस्था चौधरी कौन है, आस्था चौधरी को बुलाया जाए। जब मैं उन्हें नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा कॉल करे। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अब जो भी जिसको मुझसे बात करनी आके कर जाओ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं किसी के बाप से यहाँ नहीं डरती। 3 लाख फीस दे रही हूँ मैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा फीस है मेरी इस कॉलेज में। 3 लाख फीस है और सबसे ज्यादा गलत हमारे साथ हो रहा है। ये जो उस लड़की की डेथ हुई है ना अभी डिवार्ड के ऊपर, ये सबसे ज्यादा हमारे ऊपर होता है। 75% चाहिए, 75% चाहिए। 75% किसे चाहिए? यूनिवर्सिटी वालों को चाहिए, अटेंडेंस चाहिए इनको 75%। जो उस लड़की के साथ सीन हुआ उसकी मदर भी एक्सपायर हुई थी। कुछ टाइम पहले मेरी भी मदर एक्सपायर हुई है। मैंने इन लोगों को उसका एप्लीकेशन दिया कि सर मेरी मदर एक्सपायर हुई है, मुझे कुछ टाइम की छुट्टी दे दीजिए, मेरे भाई बहन नहीं है, मैं अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद भी मेरी वो एप्लीकेशन ऐसी रद्दी की तरह फेंक दी गई। मेरी एप्लीकेशन को कुछ नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी मेरे साथ इन्होंने यही किया था, डिबार्ट होने की मुझे धमकी दी गई थी। तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। डिबार वाली जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? यूनिवर्सिटी पैसा लेती है? पैसे लेती है यूनिवर्सिटी। उसमें उस लड़की से भी 30,000 18,000 की मांग की गई थी कि आप डिबार्ट हो तो आप पैसे देंगे उस चीज के। तो वही चीज उस लड़की के ऊपर प्रेशर बना। मुझे भी अगर डिबार्ट करेंगे तो मुझसे भी मांगा जाएगा। उसमें 6 महीने के लिए लेट कर देते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के 4 बच्चे इसी वजह से कोर्स छोड़ चुके हैं। 3 लाख फीस होने के बाद भी उन्होंने कोर्स छोड़ दिया क्योंकि उनको डिबार्ट करा जा रहा था। पेपर 6 महीने के बाद ही हो, इनकी जब मर्जी होती है तब करवाते हैं। 2 महीने का प्रॉमिस करके इन्होंने हम लोगों के लास्ट ईयर एग्जाम्स करवाए थे पूरे 10 महीने में। तो एक इंसान का पूरा चला गया, पूरा का पूरा एक एक साल जो है वो केवल फीस लेने के लिए और परेशान किया जाता है। कुछ अटेंडेंस के लिए था, कुछ 1% से रह गए थे, कुछ 2% से रह गए थे, कुछ लोगों का फीस के भी इश्यूज थे। जब इनका दिल चाहता है
तो ये जिनकी कम अटेंडेंस है उनको भी बिठा लेंगे, इनका मन नहीं चाहेगा ना तो ये जिसकी 0.5 रह गई है ये उसको भी नहीं बिठाएंगे। अच्छा आस्था, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, तो मैं तलाशा गया था, कौन कौन थे आपको तलाशने वाले रात में? लखविंदर सर ही आए थे, उनके साथ मुझे आइडिया नहीं है, मेरी दोस्त थी, उनका मुझे फोन आया था, उनके साथ और भी शायद कोई टीचर्स आए थे, फिजिकल एजुकेशन के डीन भी थे, वो भी मुझे ढूंढने के लिए आए थे। मैं अब सबको बोल रही हूँ यहाँ पे आ जाओ, जिसमें भी दम है, मैं यहाँ बैठी हूँ, रात को ढूंढने आए थे 12 बजे, यहीं बैठी हूँ, आ जाओ। आप हॉस्टल में रहती हैं? बाहर रहती हूँ मैं, 2 साल से हॉस्टल में थी, मुझे पता है कितनी बदतमीजी करी जाती है। वार्डन मैम लड़कियों पे के कैरेक्टर पे, वार्डन मैम लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी करती है, उनके साथ बहुत गंदी लैंग्वेज का यूज करती है। वार्डन मैम हमारे पापा को अंदर नहीं आने देती, हॉस्टल में हमारे पापा अलाउड नहीं है, तो रात के 11 बजे मेल फैकल्टी क्या कर रहे थे वहाँ पर, हमारा ये सवाल है। और प्रैक्टिकल में बैक लगा देते हैं, अगर कई बार इन्हें पैसे लूटने के लिए इन पे पैसे कमी हो जाती है ना, तो प्रैक्टिकल में बैक लगा देते हैं होशियार बच्चों की। जो हमारी क्लास के टॉपर्स है उनकी प्रैक्टिकल में बैक लगा दी गई थी इनकी पिछले साल। हमारा रिजल्ट 4 बार आया, उसमें पता नहीं क्या इन्होंने फ्रॉड करा, क्या करा, हमने धरना दिया उसके लिए, हमें डरा धमका के चुप करा दिया गया। फिर सर ऐसे टीचर ना, जैसी ये घटना भी चल रही है कि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, अभी तो कुछ लड़कियों ने, उसके आसपास वालियों ने स्टेटमेंट दिया है कि वो इस बात से परेशान थी इसलिए उसने किया, क्या पता उन लड़कियों को भी मैनिपुलेट किया गया हो इस सीन के पीछे। कल एक सुसाइड नोट भी शाम को पेश किया वो गया। फेक है, वो फेक है, वो नहीं। सुसाइड नोट एक मैडम थी, वो सुसाइड नोट वो लेके घूम रही थी, वो फेक सुसाइड नोट था। बाहर कुछ लड़कियां थी, उन्होंने वो सुसाइड नोट उससे छीन लिया, तो उस मैडम ने उसके चाटा मारा। यहाँ की फीमेल फैकल्टी ने लड़कियों के कल बाहर चाटा मारा है, ये क्या तरीका है? टीचर थी, वो लेके घूम रही थी फर्जी सुसाइड नोट। जी फर्जी सुसाइड नोट लेके घूम रहे थे, डायरी लेके घूम रही थी जिसमें सब लिखा था कि क्या बोलना है, वार्डन को क्या बोलना है, सारी स्क्रिप्ट थी इनके पास पूरी रेडी। तो स्क्रिप्ट अगर छीन ली तो उसने एक लड़की को चाटा मारा। एक तरीके से जो जांच है उसको भी प्रभावित करने की जांच को प्रभावित करने की कोशिश। चीजें ना, मैं बताती हूँ आपको क्या है, चीजें ना आउट ऑफ ट्रैक करी गई हैं। हमें पता नहीं है कि जिसने ये स्टेटमेंट दिया है सुसाइड का, क्या पता उसको मैनिपुलेट नहीं किया है, ये डराया नहीं है, क्योंकि लड़की 10 बजे मरी है और वो 7 बजे स्टेटमेंट दे रही है कि उसने सुसाइड किया है। वो रात मेरे पास रोने आई थी, उसको 10 से 7 बजे तक ये चीज याद नहीं आई कि वो रात मेरे पास रोने आई थी, परेशान थी। ऐसा तुमको 10 घंटे बाद ही क्यों याद आ रहा है तुम्हारे साथ क्या हुआ? और सर जैसा उसके साथ हुआ है ना, ये बता रही है, ऐसा हर डिपार्टमेंट में ना 2-4 टीचर ऐसे होते हैं तानाशाही करने वाले, खुले में अल्टीमेटम देते हैं, फेल करने के भी, डिबार्ड करने के भी, और जहां बच्चे गलत नहीं होते ना, इतना ह्यूमिलेट उनको किया जाता है ना कि वो कुछ बोल भी ना पाए। और ऐसी धमकी मिलती है हमें, हर चीज पे एक ही धमकी मिलती है, अटेंडेंस नहीं देंगे, क्योंकि हम अगर क्लास में 1 मिनट के लिए भी लेट हो जाए तो हमारी अटेंडेंस कटती है, हम अगर कॉपी नहीं लेके आते तो हमारी अटेंडेंस कटती है, हर छोटी से छोटी चीज पे हमारी अटेंडेंस कटती है। गलती से अगर कुछ भी बच्चा हर चीज में श्लोक ना सुनाए तो अटेंडेंस कटती है, हमें तो अटेंडेंस के ऊपर ही हमें धमकाया जाता है, हर टाइम धमकाया जाता है। हो भी नहीं सकती जिस हिसाब से ये अटेंडेंस काट रहे हैं ना, उस हिसाब से कभी पूरी हो भी नहीं सकती, क्योंकि पूरी होने दी नहीं जा रही है। और सर फाइन का क्या मतलब है? इतना फाइन लगने का क्या मतलब है? एक नॉर्मल लाइब्रेरी का फाइन हम पे 1,000 रुपए का है, लाइब्रेरी का फाइन है हमारे ऊपर 1,000 का, लाइब्रेरी के फाइन का 1,000 रुपए का क्या मतलब है? लाइब्रेरी का 2-3 हजार का फाइन है लाइब्रेरी का हम दोनों के ऊपर। कब से है चल रहा है पता भी नहीं लगता, हम देखने जाते हैं कि लाइब्रेरी का फाइन लगा हुआ है हम पे। और जब हमारा एडमिशन हुआ था ये बात हुई थी कि 30% फीस सबमिट होगी। अब ये करते हैं कि एक साथ दो, 1 साल में पहले 1 दिन फीस दो, अगर फीस नहीं दी फाइन लगाना शुरू कर देंगे। पहले फीस ले लेते। वादे कुछ और करे गए, अब कुछ भी नहीं मानते। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के साथ ये सब यहाँ हो रहा है, लंबे वक्त से हो रहा है, आप लोगों ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? बहुत बार उठाई है, यहाँ कोई नहीं सुनता सर, यहाँ कोई नहीं सुनता है। लास्ट ईयर मैं अकेली थी, जब मेरी मम्मी को 4th स्टेज कैंसर था, तो मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज मुझे अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना होता है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मुझे आप सिर्फ महीने में 4 बार छुट्टी दे दीजिए, मुझे डिबार्ड ना करिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो तब भी मुझे बोला गया था, ये स्टेटमेंट है मेरे प्रिंसिपल के, ऐसे तो लोग मरते ही रहते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी की बहन मर जाती है, किसी की माँ मर जाती है, मुझे ये बोला गया था। मैंने खुद अपनी मेहनत से अपनी अटेंडेंस पूरी करके मैं अपनी मम्मी को अकेला छोड़ के उसके बाद मैंने अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करी। 4 महीने पहले मेरी मदर एक्सपायर हुई है, उसके बाद भी इन लोगों ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है, मुझे पता है। मेरी मदर को एक्सपायर हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और आते ही इन्होंने मुझसे फाइल दो, पीपीटी दो, प्रेजेंटेशन दो, ये करो वो करो, अटेंडेंस कंप्लीट करो, ये बदतमीजी करी है। तो आज वो लड़की है, कल के दिन को मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, मैं इसलिए उसको इतना
ज्यादा वो कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे भी कॉलेज वाले ये चीजें करते हैं ना, तो मेरे भी दिमाग में आता है कि इससे अच्छा तो कहीं हम मर जाएं। कितनी बदतमीजी कर रहे हैं लोग हमारे साथ। इतनी आसानी से नहीं मरता, किसी के मरने के पीछे ना एक बहुत बड़ी कहानी चल रही होती है, उसको उकसाया जाता है। ये तो दबाने वाली चीजें हैं कि सुसाइड हो जाते हैं, कॉलेजेस में हो जाएंगे, ये मैनिपुलेट, पर ये हर जगह हो रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, तो अब भी अगर मैं इतना बोल रही हूँ तो मुझे पता है मेरे खिलाफ डिसिप्लिन कमेटी बैठेगी, मुझे मेरी क्लास में बुलाया जाएगा, मेरा पूरा मेल स्टाफ फीमेल स्टाफ मेरे ऊपर आके मुझे धमकाएगा। सारे स्टूडेंट्स जो लीडर हैं वो सब आपके साथ हैं, और इधर देखेंगे कि जो बातचीत है वो चल रही है, लेकिन जो शोर शराबा है वो भी लगातार चल रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके बीच में अभी सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। और ये जो कहानी है पूरी यहाँ छात्राओं के प्रताड़ना की, वो कोई एक दिन की कहानी नहीं है। लंबे वक्त से इस यूनिवर्सिटी में जो उगाही का खेल है, छात्रों को प्रताड़ित करके वो लगातार चल रहा है। जो कैपेबल होते हैं वो इससे पार पा जाते हैं, और जो कैपेबल नहीं होते या फिर वो इसको सह नहीं पाते, वो अनुगुप्ता की तरह सुसाइड कर लेते हैं। सवाल ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये एक बीजेपी के नेता हैं मयंक गुप्ता, उनकी यूनिवर्सिटी है, और पुलिस प्रशासन का खूब आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है, इसीलिए जो कार्रवाई है वो नहीं होती। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना लंबा धरना यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स लीडर हैं, वो कर पाए हैं। पुलिस सामने खड़ी हुई है, इलाके के सीओ हैं, कई थानों की पुलिस यहाँ पर है, थानेदार हैं, और लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप यहाँ से उठिए। और ये बच्चे जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर आप केवल देखेंगे एक छोटे से पोर्शन में ही जो छाया है वो है, बाकी इलाके में धूप है, और इतनी तेज धूप में ये बच्चे कल से यहाँ बैठकर जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो स्टाफ है यूनिवर्सिटी का वो धीरे धीरे जो यहाँ खड़े हुए थे वो पीछे हट गए हैं, और दूसरी तरफ जो बातचीत है वो बीसी से वो लगातार चल रही है। सवाल यह है कि यहाँ पर जो बदतमीजी करने वाले एचओडी हैं, जो टीचर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।